पीसीओडी डायग्नोज हुआ है एंड डॉक्टर ने कहा है वेट लॉस करके आओ, बट क्या पीसीओडी में वेट लॉस पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद पीसीओडी एंड फाइंडिंग इट हार्ड टू लूज वेट, देन यू आर नॉट अलोन। हमारे बहुत से क्लाइंट्स ने पीसीओडी होने के बावजूद बहुत अच्छे अमाउंट में वेट लूज किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आज मैं आपके साथ ऐसे 3 टिप्स शेयर करने वाली हूं जिन्हें फॉलो करके हमारे क्लाइंट्स ने वेट लूज किया है और उन्हें फॉलो करके आप भी वेट लूज कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपके साथ एक मॉर्निंग ड्रिंक भी शेयर करूंगी जो पीसीओडी और वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना, सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है आपका न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हो बहुत ज्यादा मैटर करता है पीसीओडी के सिम्टम्स को मैनेज करने में, वेट लॉस में। पीसीओडी के केस में कहा जाता है कि आपका फूड ही आपका मेडिसिन है, यानी कि सही से ठीक से खाना खाकर आप अपने पीसीओडी को इजीली क्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पीसीओडी में आपको क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पीसीओडी में क्या खाना चाहिए? आप पीसीओडी में होल ग्रेन्स कंज्यूम करोगे, जैसे कि ओट्स कंज्यूम कर सकते हो, ब्राउन राइस कंज्यूम कर सकते हो, किनुआ कंज्यूम कर सकते हो। सीड्स में आप सनफ्लावर, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम कर सकते हो। नट्स में आलमंड्स या वॉलनट्स, आप डिफरेंट तरह की दालें, लेग्यूम्स, चिकपीस, ये सब कंज्यूम कर सकते हो। चलो इन्हीं सब चीजों का यूज करके मैं आपको आपके एक दिन का डाइट प्लान बनाकर देती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद आपको सबसे पहले कंज्यूम करना है अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। इसमें क्या कंज्यूम करना है ये मैं वीडियो के एंड में बनाने वाली हूँ। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे ये वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आपको कंज्यूम करने हैं सोक्ड नट्स, जिसमें कि आप 4 बादाम या फिर 2 हाफ्स वॉलनट्स के कंज्यूम कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपको कंज्यूम करना है ओट्स का चिला। आप 1 या 2 ओट्स के चिले एज पर योर एपेटाइट कंज्यूम करोगे, जिसमें आप बहुत सारी वेजीज ऐड करोगे। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है मिड मील की। मिड मील में आप कोई भी सीजनल फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। लोकल सीजनल फ्रूट ही कंज्यूम करना है, किसी भी फैंसी फूड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कोकोनट स्लाइस या फिर कोकोनट वाटर भी कंज्यूम कर सकते हो। लंच में आपको कंज्यूम करना है सैलेड। आप कोई भी रो वेजी कंज्यूम करोगे इसमें। इसके बाद आप साथ में कंज्यूम करोगे ब्राउन राइस और साथ में कोई भी दाल, राजमा, छोले आप इसके साथ खा सकते हो। साथ में होना चाहिए बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, दही भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इस दही में या बटर मिल्क में आप ऐड करोगे 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का पाउडर। इसके बाद बारी आती है इवनिंग की। शाम के स्नैक्स में आप कंज्यूम करोगे ग्रीन टी, जिसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हो पंपकिन सीड्स। अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते तो आप इसकी जगह चिया सीड्स वाटर भी कंज्यूम कर सकते हो। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स को 15-20 मिनट सोक करके रख दे, देन आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। अब बारी है डिनर की। डिनर आपको अर्ली करना है तो ट्राई कीजिए 7:30 और बाय 8 आप अपना डिनर फिनिश कर लें। डिनर में आप कंज्यूम करोगे किनुआ मूंग दाल खिचड़ी। इसे बनाना कैसे है? आप 30 ग्राम किनुआ लोगे, 30 ग्राम मूंग दाल लोगे। जैसे आप नॉर्मल मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हो उसी तरह से आपको ये खिचड़ी बनानी है, बट एट द प्लेस ऑफ राइस आप किनुआ यूज करोगे। तो 30 ग्राम किनुआ, 30 ग्राम मूंग दाल और इसमें आप डिफरेंट तरह की वेजेस जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड पोस्ट डिनर आप कंज्यूम करोगे सौंफ का पानी। इसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ को बॉईल करोगे, देन आप इसे स्ट्रेन करके कंज्यूम कर सकते हो। तो ये था आपके पूरे दिन का डाइट प्लान, जो कि फाइबर रिच था, न्यूट्रिशियस था और पीसीओडी के लिए सबसे अच्छा था। तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो, इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। अब अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करने हैं आपको प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि पिज्जा, बर्गर। अवॉइड करने हैं आपको पैकेज्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गया। अवॉइड करने हैं आपको फ्राइड आइटम्स। अवॉइड करना है आपको जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कैन जूसेस, ये सब रिफाइंड प्रोसेस्ड चीजें आपको अवॉइड करनी है। बिकॉज जब आप इनका कंजप्शन ज्यादा करते हो तो आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होते हैं और इनके लिए आपकी क्रेविंग्स डे बाय डे इंक्रीज होती जाती हैं। इनके कंजप्शन से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होगा, जिस वजह से पीसीओएस के सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो जाएंगे। अब यही तो हमसे नहीं होता, क्रेविंग्स ही तो खत्म नहीं होती, वही काम करना है ना। तो थिंग इज, अगर क्रेविंग्स खत्म करनी है तो द कल्प्रिट इज योर गट।
अपने गट को और हेल्दी बनाइए। इसमें गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट है। क्रेविंग्स आपको नहीं, आपके गट में बैठे हुए बैड बैक्टीरिया को होती है, और इन बैड बैक्टीरिया को कम करने के लिए गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करना है। गुड बैक्टीरिया को पसंद है प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर रिच फूड्स। अगर आप इस तरह के फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है वो बैड बैक्टीरिया से बढ़ जाएंगे और आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। आई एश्योर यू, अगर आप 7 दिनों तक ये सब चीजें कंज्यूम ना करें, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, तो डेफिनेटली आपकी ये क्रेविंग्स कम होगी और आपको खुद इनको खाने का मन नहीं करेगा। एंड हमें परमानेंट ये सब चीजें बंद नहीं करनी है। वंस इन अ वाइल आप ये सब चीजें खा सकते हैं, लाइक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ आप ये सब चीजें खा सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पर इन्हें कंज्यूम करने से आपके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस बढ़ते जाएंगे और आपके जो पीसीओएस के सिम्टम्स है और ज्यादा वर्स होंगे, ना ही हमें वेट लॉस मिलेगा। फॉर बेटर रिजल्ट्स, पीसीओएस के सिम्टम्स मैनेज करने हैं, वेट लॉस करना है, तो सिर्फ 3 महीनों के लिए ये जो आज मैं 3 टिप्स बता रही हूँ फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसके रूट कोज पर वर्क करना चाहिए। अब पीसीओएस जो डिजीज है उसका रूट कोज क्या है? उसका डिजीज है आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। बट ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए क्यों? द रीजन इज योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज फूड का इनटेक, आपका पुअर लाइफस्टाइल जिसमें आपका स्लीप प्रॉपर नहीं था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, जिस वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए। पहला टिप हमने फूड के बारे में डिस्कस किया, न्यूट्रिशन कैसे सही करना है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या अवॉइड करना है, वो डिस्कस करा। दूसरा टिप है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है अब हम वो डिस्कस करते हैं। पीसीओएस के केस में कुछ योगा आसनास बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोज, सप्तबद्ध कोणासना, नौकासना, चक्की चलन आसना, सूर्य नमस्कार आसना। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें अगर आप करते हैं, रेगुलर बेसिस पर इंक्लूड करते हैं, तो पीसीओडी में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालना है आपको पूरे दिन का इन सब आसनास के लिए, और इतना तो हम अपनी हेल्थ के लिए कर ही सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो कर रहे हो तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी एंड यू कैन बर्न इवन मोर फैट। पहली टिप थी न्यूट्रिशन, डाइट में क्या खाना है क्या नहीं, हमने वो डिस्कस करा। दूसरा टिप था हमारा एक्सरसाइज, कौन से योगासनास पीसीओएस के केस में यूजफुल होते हैं। तीसरी टिप है स्लीप, हमें अपना स्लीप प्रॉपर करना है। अब पीसीओडी और स्लीप का क्या रिलेशन है? आपने बचपन में सुना होगा कि जब आप स्लीप मोड में होते हो तो आपकी बॉडी जो है रिपेयर करती है, उसका हर एक सेल रिपेयर होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है जब भी वो स्लीप मोड पर होती है। तो आपकी स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करती है पीसीओडी के केस में। तभी कहा जाता है कि आप अर्ली डिनर करें, बिकॉज जब आप अर्ली डिनर करेंगे, आप 7-7:30 डिनर करेंगे तो बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट कर लेगी, एंड जब आप सोने जाएंगे तो उस टाइम पर बॉडी के पास एक ही काम होगा, रिपेयरिंग का, क्योंकि डाइजेशन वो पहले ही कर चुकी है। तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए अर्ली डिनर बोला जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है, ये सब इसलिए कि बॉडी हील कर सके। अच्छी स्लीप के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सोने से 1 घंटा पहले प्लीज कोई गैजेट्स का यूज मत करें, अपना फोन, टीवी, लैपटॉप खुद से दूर रखें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दूसरा, सोने से पहले देसी घी की मसाज आप अपने पैरों पर जरूर करें, इससे आपकी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि वो रिपेयर करेगी एग्जैक्ट मोड स्लीप में। तो रिपेयरिंग के लिए आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना है, खुद से गैजेट्स को दूर रखें, प्लस आपको देसी घी का मसाज करना है अपने पैरों पर। स्लीप अच्छी होगी तो फॉर श्योर आप मॉर्निंग में फ्रेश उठोगे, आपको वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, क्रेविंग जैसी चीजों में फर्क दिखेगा, एंड दस हेल्प्स इन वेट लॉस। मैं आपको बताती हूँ वो मॉर्निंग ड्रिंक जिसके बारे में हमने बात की थी। उसके लिए आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर, दूसरा इंग्रेडिएंट है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, तीसरा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट है जिंजर का पाउडर। इन सब पाउडर्स को आपको 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़े अमाउंट में लेना है, एंड 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में आपको इनको ऐड करना है। मॉर्निंग में इनको आपको एज अ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक कंज्यूम करना है। तो ये भी आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को आपको जल्दी उसमें रिलीफ देगा। ये थी वो 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने पीसीओडी के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो, और इन सबको फॉलो
करने से आपको एक अच्छा वेट लॉस भी दिखेगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इफ यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।